नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह बीएस इंग्लिश क्लासेज 9460 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमारा नरेशन का टॉपिक चल रहा था जिसमें हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। तो कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो क्लास है वो बीच में अधूरी रह गई थी। तो दोस्तों, हम इस क्लास को आगे सुचारू रूप से चालू करते हैं। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस कल हम पढ़ रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से शुरू होने वाले वाक्य। कल हम पढ़ रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। तो इसमें हमने एक सेंटेंस लिखा था कल, माई फादर said to me, bring me a glass of water। ये सेंटेंस हम कल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखिए, ये सेंटेंस हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। कैसे हो गया इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं, या डू या डू नॉट से शुरू होते हैं, या प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, या लेट से शुरू होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं, ठीक है। सेड टू के स्थान पर वाक्य के भाव के अनुसार हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज और वांट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो माय फादर सेड टू आया। क्या आया? सेड टू। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा एक गिलास पानी लेकर आइए, ठीक है। तो क्या भाव आया? पिताजी का भाव क्या आया? ऑर्डर का। पिताजी ने क्या दिया? हमें आदेश दिया है। माय फादर ऑर्डर्ड मी। यहाँ तक क्लियर सबको? अब हमें अंदर वाला वाक्य जोड़ना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है। टू ब्रिंग मी आ गया। मी किसका प्रोनाउन है? आई का। आई और वी फर्स्ट प्रोनाउन होते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं? बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई का क्या हो गया? माई फादर। माई का क्या हो गया? हिज। क्या है ये? माई फादर। तो माई फादर क्या है? ही है। तो आई, माई, मी, ब्रिंग मी हो गया। आई, माई, मी, ही, हिज, हिम। ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। समझिए इसे दोबारा से। माई फादर ऑर्डर्ड मी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अंदर सेड टू दिया हुआ है। यदि वाक्य इम्परेटिव है तो भाव के अनुसार यहाँ हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज या वार्न्ड यानी वार्निंग, चेतावनी आदि शब्दों का यूज कर सकते हैं। और यदि वाक्य का भाव समझ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ आस्क्ड लिख सकते हैं। आस्क्ड का मतलब वही निकलता है। माई फादर ऑर्डर्ड मी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जोड़ने के लिए टू लगाएंगे। टू ब्रिंग मी आया। मी, आई, माई, मी। थर्ड फॉर्म है किसकी? आई की। इसको किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन है ये। आई और वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन बदलते नहीं है। तो आई, माई, मी। इसका क्या हो गया? माई फादर क्या है? हिम। ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और देखिए। द टीचर said to the student। The teacher said to the students, ठीक है। The teacher said to the student, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा। क्या कहा है? चेक मी योर होमवर्क।
चेक मी योर होमवर्क। क्या कहा? चेक मी योर होमवर्क। तो इसको देखिए, द टीचर यानी अध्यापक ने किससे कहा है? विद्यार्थी से, कि मुझे तुम्हारा गृह कार्य चेक करवाइए। अध्यापक ने किससे कहा है? विद्यार्थी से। तो क्या दिया है? विद्यार्थी को ऑर्डर दिया है। द टीचर सलाह, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू चेक। मी आ गया, मी का क्या हो जाएगा? टीचर। टीचर क्या है? ही है, तो क्या लिख देंगे? ही में। अब योर आ गया, योर को क्या बदल देंगे? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? इसको अपन ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ही। यदि स्टूडेंट्स होता तो इसको हम दे मान लेते। ठीक है, यू योर ही हिज होमवर्क। ठीक है, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू चेक हिम हिज होमवर्क। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला वाक्य था हमारा डू नोट से शुरू होने वाले वाक्य। डू नोट से, किससे? डू नोट से। जब अंदर वाला वाक्य डू नोट से शुरू होता है तो हम सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर फॉरबिड, मना करना। सेड टू के स्थान पर फॉरबिड भी लगा सकते हैं। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, माय फादर सेड टू मी डू नॉट रन ऑन द रोड। सड़क पर मत दौड़िए। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा सड़क पर मत दौड़िए। ठीक है, इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। माय फादर, पिताजी ने क्या कहा है? सड़क पर मत दौड़िए। ठीक है, क्या कहा है? अब इसमें देखो, निवेदन तो ही नहीं, चेतावनी भी इसमें नहीं है। तो पिताजी ने क्या कहा है? सड़क पर मत दौड़िए। तो इसको हम दो तरीके से बना रहे हैं। देखिए, यदि हम सेड टू के स्थान पर भाव के अनुसार न करके इसको हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं। फॉरवर्ड, इस फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। माय फादर फॉरवर्ड मी। जब हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो अंदर से नॉट, डू हट जाता है, यानी सॉरी नॉट, ये डू नॉट पूरा ही हट जाता है। डू नॉट पूरा ही हट जाता है, क्योंकि डू नॉट खुद नेगेटिव हो गया और फॉरवर्ड भी नेगेटिव। एक सेंटेंस में दो नेगेटिव शब्द नहीं आते हैं। माय फादर फॉरवर्ड मी, उसके बाद क्या करेंगे? डू नॉट को हटा देंगे। डू नॉट को कब हटाएंगे? जब हम सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना करना। ठीक है, माय फादर फॉरवर्ड मी, तो जोड़ने के लिए टू लगाओ, और टू किससे पर लगना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। टू रन ऑन द रोड, टू रन ऑन द रोड। दूसरा तरीका देखिए इसका, माय फादर, मेरे पिता ने मुझसे कहा सड़क पर मत दौड़िए। तो क्या भाव आया? निवेदन किया ही नहीं है, आदेश, आदेश सलाह दिए। क्या दिए? माय फादर एडवाइज्ड, माय फादर एडवाइज्ड मी, माय फादर एडवाइज्ड मी। अब देखो हम क्या करेंगे? जब फॉरवर्ड लगाया था हमने तो डू नोट को हटा दिया, डू नोट के स्थान पर लगा दिया मैं टू। क्लियर सबको? अब हम किससे कर रहे हैं? अंदर वाले वाक्य के भाव के अनुसार। भाव क्या है? पिताजी ने सलाह दी है कि सड़क पर मत दौड़ो, कोई व्हीकल आपको एक्सीडेंट कर जाएगा। तो माय फादर एडवाइज मी, तो क्या करेंगे हम? नॉट, डू को हटा देंगे, डू को हटा देंगे। नॉट टू रन ऑन द रोड, नॉट टू रन ऑन द रोड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए। ठीक है, द डॉक्टर said to the patient,
चिकित्सक ने मरीज से कहा टेक ए लाइट फूड, टेक लाइट फूड, हल्का भोजन लेना, हल्का भोजन लेना। ठीक है, इसको भी हम दो प्रकार बनाते हैं। द डॉक्टर ने क्या दिया, हमको सलाह दिए, बड़े क्या देते हैं, सलाह दिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। ठीक है, उसके बाद में इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, रुकिए। द डॉक्टर फॉरवर्ड मी, डू नॉट ईट फास्ट फूड। ये सेंटेंस ऐसे था। ठीक है, द डॉक्टर फॉरवर्ड मी, द डॉक्टर फॉरवर्ड मी। ठीक है, डू नॉट हटा दिया, उसके बाद क्या लगा दिया, फॉरवर्ड। द डॉक्टर फॉरवर्ड मी टू, उसके बाद क्या लगाए, ईट फास्ट फूड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए दोबारा से, द डॉक्टर सेड टू मी, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा डू नॉट ईट फास्ट फूड, फास्ट फूड मत खाइए। क्या मत खाइए, फास्ट फूड मत खाइए। द डॉक्टर फॉरवर्ड, डॉक्टर ने मना किया मी, मुझे, टू ईट फास्ट फूड, डॉक्टर ने मुझे फास्ट फूड खाने से मना किया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का, वो देखिए। दूसरा क्या है वो देखिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। ठीक है, अब किससे जो बना रहे हैं इसको, इससे बना रहे हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, यहाँ तक क्लियर सबको। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नहीं, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने किसको सलाह दी है, मरीज को, नॉट टू ईट फास्ट फूड, नॉट ईट टू फास्ट फूड। क्लियर सबको। ठीक है, जब हमें फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो अंदर से डू नॉट को हटा देंगे। ये सेंटेंस परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर होता है प्लीज काइंडली, प्लीज या काइंडली वाले वाक्य। ठीक है, प्लीज या काइंडली वाले वाक्य। ठीक है, इसको देखिए। द टीचर शेयर्ड, द टीचर, द स्टूडेंट्स shared to the teacher, the student said to the teacher, please check our homework। ठीक है, ये सेंटेंस है। अंदर वाला वाक्य किससे शुरू हो रहा है, प्लीज से। किससे हो रहा है, प्लीज से। देखिए इसको, द टीचर व द स्टूडेंट से, विद्यार्थियों ने अध्यापक से कहा कृपया हमारा गृह कार्य जांच कीजिए। जब अंदर वाला वाक्य प्लीज और काइंडली से शुरू होता है तो प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं और वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, एडवाइज या वांट का प्रयोग किया जाता है। द स्टूडेंट से रिक्वेस्टेड, द स्टूडेंट से रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड द टीचर, टीचर प्लीज और काइंडली को हटा देंगे और जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, टू चेक आवर आ गया, वी आवर किसके अनुसार, स्टूडेंट्स, दे देयर होमवर्क। अब कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही होगी कि यहाँ पर देयर कैसे आया है, यहाँ देयर कैसे आया है। यहाँ क्या आया था, आवर, क्या आया था, आवर।
आवर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वी। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है बहुवचन में होता है तो उसको हम दे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थोड़ी देर के लिए हमने इसको क्या मान लिया? दे मान लिया। देखिए हमने सेकंड फॉर्म की दे, देयर। क्या हो गई? देयर, क्योंकि ये सेकंड है तो इसकी क्या होगी? सेकंड होगी। ठीक है। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू चेक देयर होमवर्क। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके जो अन्य दोस्त हैं उनके पास में आप इस क्लास को शेयर करें। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अब मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।